गिरिडीह में दर्दनाक हादसा, गैस टैंकर ने 5 महिलाओं को कुचला। गिरिडीह जिले के गावा बासोडीह मुख्य मार्ग पर बिरने पुल के पास रविवार को एक भयानक सड़क हादसा हुआ। एक तेज रफ्तार गैस टैंकर ने ओवरटेक करने के प्रयास में सड़क किनारे चल रही 5 महिलाओं को कुचल दिया। इस हादसे में 45 वर्षीय बसमतिया देवी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि पूनम देवी 25, सुगिया देवी 30, उषा देवी 35 और मीना देवी 65 गंभीर रूप से घायल हो गईं। घायलों को पहले गामा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, फिर बेहतर इलाज के लिए गिरिडीह सदर अस्पताल रेफर किया गया। ग्रामीणों ने टैंकर का पीछा कर उसे आलमपुर के पास पकड़ लिया और चालक को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। आक्रोशित ग्रामीणों ने सड़क जाम कर दोषी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। रांची में अग्निवीर भर्ती रैली 22 अगस्त से। झारखंड के युवाओं के लिए भारतीय सेना में शामिल होने का सुनहरा अवसर। सेना भर्ती कार्यालय, रांची, 22 अगस्त से 4 सितंबर 2025 तक खेलगांव स्टेडियम में अग्निवीर भर्ती रैली 2025-26 का आयोजन करेगा। ये रैली केवल झारखंड के मूल निवासियों के लिए है। 8वीं, 10वीं या 12वीं पास उम्मीदवार अग्निवीर जनरल ड्यूटी, तकनीकी क्लर्क और ट्रेड्समैन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन कॉमन एंट्रेंस एग्जाम पास करने वाले उम्मीदवारों के एडमिट कार्ड उनके पंजीकृत ईमेल पर भेजे गए हैं, जिन्हें www.joinindianarmy.nic.in से भी डाउनलोड किया जा सकता है। केवल रंगीन प्रिंटेड एडमिट कार्ड मान्य होगा। एडमिट कार्ड डाउनलोड में समस्या होने पर उम्मीदवार रांची की सेना भर्ती कार्यालय, मेन रोड ओवरब्रिज के पास में सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक संपर्क कर सकते हैं। डीसी मंजूनाथ भजंत ने युवाओं से पूरी तैयारी और आत्मविश्वास के साथ रैली में भाग लेने की अपील की है। साथ ही मूल प्रमाण पत्र और एंड्रॉयड फोन लाना अनिवार्य है। दलालों से सावधान रहें, भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी होगी। झारखंड में 7 अगस्त तक बारिश का अलर्ट। झारखंड में 7 अगस्त तक बारिश से राहत नहीं मिलेगी। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है, जिसमें कुछ स्थानों पर आंधी और वज्रपात की संभावना जताई गई है। हवा की गति 30-40 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती है। पिछले 24 घंटों में झारखंड में मानसून सक्रिय रहा और हजारीबाग में सबसे अधिक 78.4 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार मानसून टफ और अपर एयर साइक्लोनिक सर्कुलेशन के प्रभाव से बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन की हालत गंभीर लेकिन स्थिर। शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन की तबीयत को लेकर रविवार को दिल्ली के अपोलो अस्पताल में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो, कमलेश, मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी और संजय प्रसाद यादव ने मुलाकात की। चिकित्सकों ने बताया कि उनकी हालत गंभीर लेकिन स्थिर है। नेताओं ने कहा कि ईश्वर की कृपा और जनता की दुआओं से वे जल्द स्वस्थ होंगे। सहायक अध्यापकों का विधानसभा घेराव स्थगित। झारखंड सहायक अध्यापक संघर्ष मोर्चा ने 4 से 7 अगस्त तक प्रस्तावित विधानसभा घेराव स्थगित कर दिया है। ये निर्णय दशोम गुरु शिबू सोरेन और शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन की खराब तबीयत के कारण लिया गया। मोर्चा अब 5 सितंबर से मुख्यमंत्री आवास का अनिश्चितकालीन घेराव करेगा। रांची, लिटिल हॉट अस्पताल में लापरवाही का आरोप। रांची के अरगोड़ा चौक स्थित लिटिल हॉट अस्पताल पर नवजात की मृत्यु के बाद भी उसे 3 दिन तक वेंटिलेटर पर रखने का आरोप लगा है। पिता मुकेश सिंह ने अरगोड़ा थाने में एफआईआर दर्ज की, जिसमें कहा गया कि बच्चे की स्थिति की सही जानकारी नहीं दी गई। डीसी मंजूनाथ भजंत ने मामले की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। जांच समिति में विशेषज्ञ चिकित्सक और अधिकारी शामिल हैं। दोषी पाए जाने पर कठोर कार्रवाई होगी। मवादियों के बंद का रनिया और अड़की में असर। भाजपा मवादी संगठन के 1 दिवसीय बंद का असर रविवार को कुंटी जिले के रनिया और अड़की थाना क्षेत्रों में दिखा। दुकानें बंद रहीं और यातायात ठप रहा। हालांकि कुंटी मुख्यालय में स्थिति सामान्य रही। हजारीबाग, घायल लकड़बग्घा रेस्क्यू। हजारीबाग के गाड़ी साडम जंगल में एक घायल लकड़बग्घा मिला। ग्रामीणों ने वन विभाग को सूचना दी, जिसके बाद उसे सुरक्षित रेस्क्यू कर इलाज के लिए ले जाया गया। जानवर का जबड़ा जख्मी था। लातेहार में जेएमपी उग्रवादियों का हमला। लातेहार के बरियातू थाना क्षेत्र में जेएमपी उग्रवादियों ने बिजली कार्य में लगे 4 मजदूरों की पिटाई की, 2 राउंड फायरिंग की और उनके मोबाइल लूट लिए। उग्रवादियों ने पर्चा फेंककर चेतावनी दी कि बिना उनकी अनुमति के काम करने का अंजाम बुरा होगा। गुमला, 30 लाख की नशीली दवाएं बरामद। घाघरा प्रखंड के पोटो रोड से पुलिस ने 30 लाख रुपए की प्रतिबंधित नशीली दवाएं बरामद की। कारोबारी मिथिलेश सिंह को गिरफ्तार किया गया, जो वैध दस्तावेज पेश नहीं कर सका। बोकारो, पुलिस पर हमला, पिस्तौल छीनने की कोशिश। चंद्रपुरा थाना क्षेत्र में एक नशे में धुत युवक ने पुलिस पर हमला कर पिस्तौल छीनने की कोशिश की। पुलिस ने उसे काबू कर जेल भेज दिया।
पंचायत प्रतिनिधियों का 5 अगस्त को विधानसभा घेराव। कुंटी जिला परिषद सभागार में हुई बैठक में 5 अगस्त को रांची में विधानसभा घेराव का निर्णय लिया गया। पंचायत प्रतिनिधियों ने पंचायती राज व्यवस्था के ठप होने और अधिकारों की कमी की शिकायत की। जमशेदपुर रेल पटरी पर आईडी ब्लास्ट। कमरपदा रेंगड़ा रेल मार्ग पर नक्सलियों ने आईडी ब्लास्ट कर रेल पटरी क्षतिग्रस्त की। पेट्रोलिंग के दौरान 2 कर्मचारी घायल हुए, जिनमें से एक की मौत हो गई। विश्व आदिवासी दिवस सादगी से मनाया जाएगा। 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस सादे समारोह में मनाया जाएगा। प्रमुख नेताओं की अस्वस्थता के कारण बड़े आयोजन 15-17 नवंबर को झारखंड स्थापना दिवस के साथ होंगे। गोड्डा कांवड़ियों की मौत। गोड्डा भागलपुर मार्ग पर हाईवा वाहन ने 2 महिला कांवड़ियों को कुचल दिया, जिससे उनकी मौत हो गई। एक अन्य व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है। कांग्रेस नेताओं ने पत्रकार हरिनारायण सिंह को दी श्रद्धांजलि। प्रदेश कांग्रेस नेताओं ने वरिष्ठ पत्रकार हरिनारायण सिंह के निधन पर शोक व्यक्त किया। उन्हें झारखंड की पत्रकारिता का मार्गदर्शक बताया। साहिबगंज बाढ़ पीड़ितों के लिए स्वास्थ्य शिविर। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में स्वास्थ्य शिविर आयोजित किया गया, जहां ग्रामीणों की जांच और निःशुल्क दवा वितरण किया गया। झारखंड के जंगलों में ड्रोन से निगरानी। जमशेदपुर और दलमा के जंगलों में ड्रोन से हाथियों की निगरानी शुरू की गई है। ये तकनीक अवैध कटाई और शिकार पर भी नजर रखेगी। गोड्डा पिकअप वाहन पलटा, सेल्समैन घायल। ललमटिया में तेज रफ्तार पिकअप वाहन पलटने से फेविकोल सेल्समैन घायल हो गया। चालक सुरक्षित है। चायाबासा में मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। झारखंड सरकार चायाबासा में 22 एकड़ जमीन पर मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाएगी। डीएमएफटी फंड का उपयोग भी होगा। रक्षाबंधन पर सुकन्या समृद्धि योजना। डाक विभाग ने रक्षाबंधन पर सुकन्या समृद्धि योजना के लिए अभियान शुरू किया है, जो 10 अगस्त तक चलेगा। ये बेटियों के भविष्य के लिए अनमोल तोहफा है। धनबाद कंटेनर में कर्ट, चालक बेहोश। झरिया सिंधरी मार्ग पर कंटेनर हाई टेंशन तार की चपेट में आया, जिससे चालक बेहोश हो गया। स्थानीय लोगों ने उसे अस्पताल पहुंचाया। पलामू डायन के आरोप में खूनी संघर्ष। चुकियू गांव में डायन के आरोप के बाद 2 सगे भाइयों के बीच हिंसक झड़प में 6 लोग घायल हुए। 3 की हालत नाजुक है। राहुल दुबे गैंग के 2 सदस्य गिरफ्तार। पलामू में राहुल दुबे गैंग के 2 सदस्यों को हाईवे निर्माण साइट पर फायरिंग की योजना बनाते पकड़ा गया। हथियार और चोरी की बाइक बरामद। धनबाद सांड के कारण बाइक दुर्घटना। भूली में सांड के सड़क पर आने से बाइक दुर्घटनाग्रस्त हो गई। एक महिला की मौत हो गई, जबकि पति और 2 बच्चे घायल हैं। तो ये थी आज की झारखंड की प्रमुख खबरें। ऐसी ही ताज़ा खबरों के लिए जनसंवाद न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नई खबरों के साथ। नमस्कार।